हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एक्सरसाइज 4 चैप्टर 3 कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है। हमने इससे पहले पढ़ा था नंबर सिस्टम्स के अंदर कि हम इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को किस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में जो नंबर्स थे उनको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, नंबर सिस्टम में, हम न्यूमरल सिस्टम में किस तरीके से लिखेंगे, उनका पैटर्न, उनकी हमने नंबर्स को हमने वर्ड्स में लिखा था, वर्ड्स को हमने फिगर्स में लिखा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे पढ़ा। और अब हमारे पास में आता है प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास में, कोई भी नंबर होता है उसकी एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू की यदि सबसे पहले हम बात करें तो फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो नंबर हमारा होगा एज इट इज़ वो उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे कि हमें कहा गया है कि द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन ए न्यूमरल इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ एट वट एवर प्लेस इट मे बी। किसी भी प्लेस के ऊपर वो वैल्यू होगी, वही आपके पास में क्या होगी, उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे मेरे को यहाँ पे नंबर दे रखा है 54372, 54,372। इसमें मेरे से पूछा गया कि फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3, फेस वैल्यू ऑफ 4 इज़ 4, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5। दूसरा मैंने एक नंबर और लिया 7396,802 मीन 73,96,802। तो हमारे पास हमने पूछा कि फेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 8, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9, फेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0, फेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 7। उसके बाद हमारे पास में इसी तरीके से हमारे पास में कोई भी नंबर हो सकता है कि हम जैसे कहें, हम बोल सकते हैं हमारे पास में 437। तो यहाँ पे 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। इसके बाद हमारे पास में आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमारे पास में आएगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द प्लेस। वैल्यू ऑफ द प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरे हमारे पास में प्लेस वैल्यू इज ऑलवेज 0 इज़ ऑलवेज 0। हमारे पास 0 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो किसी भी नंबर पे हो, किसी भी प्लेस पे हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में कोई नंबर था, हमने राइट डाउन किया कि हम उसकी फेस वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, प्लेस वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास था 12,39,746। सबसे पहले आपको नंबर्स को इस तरीके से राइट डाउन करना है, इनकी नंबरिंग करनी है। ये मेरा 6 मेरा 1s प्लेस पे है, 4 मेरा 10s प्लेस पे, 100s प्लेस पे मेरा क्या है 7 है, 1000s प्लेस पे 9 है, 10,000 प्लेस पे 3 है, lakhs प्लेस पे 2 है और 10 लाख प्लेस पे 1 है। मेरे से पूछा गया सबसे पहले था प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू क्या है मेरा, 6 कहाँ पे, 1s प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या है, फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछा गया 4, तो 4 मेरा कहाँ पे 10s पे है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 10, ओके। इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास में, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर इज 40। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 कहाँ पे मेरे पास में 100th प्लेस पे है तो मेरे पास क्या हो जाएगा 700। 9 मेरे पास में कौन से प्लेस पे है, 9,000 प्लेस पे है तो मेरे पास क्या हो जाएगा नंबर 9,000 हो जाएगी वैल्यू, कौन सी प्लेस वैल्यू इस नंबर की। 3 का 30,000 हो जाएगा, 2 का 2 लाख हो जाएगा और 1 का 10 lakhs हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये जो प्लेस वैल्यू हैं ये फाइंड आउट करनी होती है। इसके आगे हम और क्वेश्चन, हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें हम देखेंगे। हमें पूछा गया है फाइंड द प्लेस वैल्यू, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल। मैंने यहाँ पे इनको राउंड कर रखा है थोड़ा कि हमें क्लियरली दिखाई दे जाए। हमें कहा गया है 10,791 में 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो मेरे पास में क्या हो जाएगी, कौन से प्लेस के ऊपर है मेरा 9, मेरा 9 जो है वो है 10th प्लेस के ऊपर है। कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। जब 10th प्लेस के ऊपर मेरा 9 है तो मेरे क्या करूँगा, मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास में नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू 23,076 में हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 3 जो मेरा है वो कौन से प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, तो मैं क्या करूँगा 3 इंटू में 1000 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 3000 मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास में 46,307, तो 46,000 में मेरे को 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी, तो मेरे पास में क्या है 10,000 प्लेस पे है, 10,000th प्लेस पे है, तो 4 इंटू 10,000 दैट इक्वल्स टू 40,000। नेक्स्ट आपके पास में
2,35,961। तो इसमें हमारे से पूछा गया 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 इंटू में 10 इक्वल्स टू मेरे पास में क्या हो जाएगा 60, क्योंकि मेरा 6 जो है कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। उसके बाद मेरे से पूछा गया 8,37,209 के अंदर हमारे पास में 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास हो जाएगी 8 इंटू में 10 लैक्स दैट इक्वल्स टू 8 इंटू में 1 लाख इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 लैक्स। उसके बाद है 52,47,296 में आपको 5 की प्लेस वैल्यू निकाली, तो 5 जो आपके पास में ये आपका 10 लाख प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे 10 लाख, तो हमारे क्या करेंगे 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 10 लाख से, ठीक है 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 लाख आ जाएगा। उसके बाद है 35,61,909, तो इसके अंदर हमारे पास हमसे पूछा गया है 5 की वैल्यू पूछी गई है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 इंटू 5 कौन से प्लेस के ऊपर है 1 लाख, मीन्स लाख प्लेस के ऊपर, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 5 लाख। उसके बाद हमसे पूछा गया 9,75,600 में आपके पास में 9 कौन से प्लेस के ऊपर है, वही हमारे पास में 9 लाख प्लेस के ऊपर हमारे पास में 9 है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा 9 लाख हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमसे पूछा गया है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। हमें नंबर दे रखे तो उसमें हमसे पूछा गया है कि सभी के हमें डिजिट बताने हैं कौन कौन से प्लेस के ऊपर हमारे नंबर है, तो 7 हमारा कहाँ पे है 1s पे है, तो 7 इंटू में 1 7 हो जाएगा। 1 हमारे पास कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे, तो 1 इंटू में 10 कितना हो गया 10 हो गया। 2 हमारे पास में 100th प्लेस पे, तो 2 इंटू में 100 200 हो गया। 3 हमारा 1000 पे है, तो 3 इंटू में 1000 कितना हो गया 3000 हो गया। 4 हमारे पास में 10,000 प्लेस के ऊपर है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई है 40,000 हो गया। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट नंबर है 61,450, तो हमारे पास में जीरो कौन से 0 1s प्लेस पे, तो जीरो का तो किसी भी प्लेस पे वैल्यू होगी क्या आएगी 0 ही आएगी। 5 हमारे पास में 10th प्लेस पे, तो 50 हो गया। 4 हमारा किस पे है 100 प्लेस पे है, तो क्या हो गया 400 हो गया। 1 हमारे पास में 1000 प्लेस पे, तो 1000 आ गया। और 6 हमारे पास में कौन से प्लेस पे है 10,000 पे है, तो हमारा 60,000 आ गया। उसके बाद में हमारे पास में 2,13,504, इसके हमारे पास में 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू में 1, क्योंकि मेरे पास में 1s प्लेस पे है। उसके बाद 0 जो मेरा है 10th प्लेस पे है, लेकिन 0 की मेरे पास हमेशा प्लेस वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्योंकि 0 को जब भी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आएगा 0 ही आएगा। 5 की हमारे पास में प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो 5 इंटू में 100 इक्वल्स टू 500। 3 की मेरे पास में 1000 है, 3 इंटू में 1000 इक्वल्स टू 3000। 1 की मेरे पास में कितनी है 10,000, तो 10,000 हो जाएगी। और 2 की मेरे पास में कितनी है लाख, इस तरीके से मेरे पास में 2 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन मैंने करके दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी लिखनी है, थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको एग्जैक्ट पूरा का पूरा वैसे सॉल्व कर दिया है, ठीक है बेटा। आपको इनको पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करके सॉल्व करना है। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपके पास में क्या होती है फेस वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट जो नंबर आपको दे रखा है वही एज इट इज़ आपका फेस वैल्यू होगा। जब 5 है 5 है 6 है 7 है, मीन्स 7 कोई भी नंबर आपके पास में 7 3 2 4, इसमें आपके पास में 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 4, 7 की फेस वैल्यू 7। और प्लेस वैल्यू क्या होता है जो जिस प्लेस पे है और फेस वैल्यू के साथ उस नंबर को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इनको अपने फेयर कॉपी में आप